गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग बेटा अकाउंटेंसी का अपना वही वाला चैप्टर कंटिन्यू रखेंगे पार्टनरशिप से रिलेटेड, और जिसपे हम टॉपिक करेंगे बेटा स्पेशल एस्पेक्ट्स ऑफ पार्टनरशिप अकाउंट। और स्पेशल एस्पेक्ट्स में अब तक हम लोग दो एस्पेक्ट्स कंप्लीट कर चुके हैं बेटा। पहला था पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के बारे में, दूसरा था बेटा पार्टनर्स वैल्यूएशंस जो हमने लास्ट वीडियो में किया था, जिसमें कि हमने पार्टनर्स की सैलरी और कमीशन को लेकर बात की थी। इसके बाद जो नया एस्पेक्ट है, नेक्स्ट एस्पेक्ट है, दैट इज कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। तो सबसे पहले बेटा हमें ये पता रखना है कि ड्राइंग इज द टोटल अमाउंट और गुड्स विथड्रॉन बाय द पार्टनर्स फॉर हिज पर्सनल यूज एंड इफ देयर इज अ पार्टनरशिप डीड। रिमेंबर दिस थिंग कि वहां पार्टनरशिप डीड होना जरूरी है। इफ देयर इज नो पार्टनरशिप डीड, नो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग टू बी चार्ज बाय द फर्म। ठीक है, क्योंकि वहां पर पार्टनरशिप एक्ट 1932 लगेगा। बट इफ देयर इज अ पार्टनरशिप डीड तो फिर फर्म विल चार्ज इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, राइट। तो इसके लिए फिर हमें कुछ केस देखने पड़ते हैं बेटा। देखिए जो ड्राइंग है, ड्राइंग हम दो तरीके से कर सकते हैं पार्टनरशिप फर्म में। पहला कि हम लोग सेम अमाउंट सेम टाइम पीरियड पे विड्रॉ कर रहे हैं फॉर हिज पर्सनल यूज, और पार्टनर इज विड्रॉइंग इक्वल अमाउंट एट द सेम टाइम पीरियड। दूसरा हो सकता है कि व्हेन अ पार्टनर इज विड्रॉइंग अनइक्वल अमाउंट एट द अनइक्वल टाइम पीरियड। तो सबसे पहले बात करते हैं व्हेन अ पार्टनर विड्रॉ इक्वल अमाउंट एट द सेम टाइम पीरियड। तो इक्वल अमाउंट एट द सेम टाइम पीरियड में क्या होता है? इसमें सबसे पहला केस आता है बेटा व्हेन अ पार्टनर विड्रॉ सेम अमाउंट एट द बिगिनिंग ऑफ ईच मंथ। तो इसका मतलब ये है कि हर महीने की बिगिनिंग में एक पार्टनर सेम अमाउंट विड्रॉ करेगा, राइट। तो सेम अमाउंट विड्रॉ करा, जैसे मैंने एक एग्जांपल लिया कि ए विड्रॉन ₹2000 एट द बिगिनिंग ऑफ ईच मंथ। तो व्हेन देयर इज अ केस ऑफ सेम अमाउंट विड्रॉन एट द सेम टाइम पीरियड, तो जो इंटरेस्ट कैलकुलेट करने का मेथड है वो निकलता है बेटा एवरेज टाइम पीरियड मेथड। तो उसमें सबसे पहले हमें एवरेज टाइम पीरियड निकालना है, जिसके लिए कि हमें इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग चार्ज करना है, पहली चीज। दूसरी चीज जो ध्यान रखने की बेटा, ये एवरेज पीरियड मेथड तभी यूज होगा बेटा जब रेट ऑफ इंटरेस्ट के साथ 6% जैसे मैंने यहां दिया पर एनम लिखा हो, पर एनम लिखा हो, तभी ये एवरेज पीरियड मेथड आपका यूज होता है, अदरवाइज ये यूज नहीं होता है। तो मैंने क्वेश्चन लिया है ए विड्रॉन ₹2000 एट द बिगिनिंग ऑफ ईच मंथ और रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग इज इक्वल टू 6% पर एनम। तो अब हमें बेटा ये कैलकुलेट करना है। तो सबसे पहली चीज है कैलकुलेशन ऑफ एवरेज पीरियड। वो कैसे करेंगे? कैलकुलेशन ऑफ एवरेज पीरियड में सबसे पहले हमें देखना है कि जो ए ने सबसे पहला विड्रॉ किया है वो कितनी तारीख को किया होगा। जो आपका फर्स्ट विड्रॉ है बेटा, इट वाज मेड ऑन 1 अप्रैल। अगर हमारा अकाउंटिंग ईयर फाइनेंशियल ईयर 1 अप्रैल से स्टार्ट होकर 31 मार्च तक जाना है, तो फर्स्ट विड्रॉ होगा 1 अप्रैल। और जो फर्स्ट विड्रॉ किया है ₹2000 का, इस अकाउंटिंग पीरियड में वो पूरे 12 मंथ तक उसको यूज कर सकता है, राइट। फिर जो लास्ट विड्रॉ होगा बेटा, दैट वाज ऑन 1 मार्च, दैट वाज ऑन 1 मार्च। और जो 1 मार्च को विड्रॉ किया गया वो बेटा इस अकाउंटिंग पीरियड में वो केवल 1 मंथ यूज होगा, राइट। दोबारा से बता देता हूं, हमें इसमें क्या करना है, एवरेज पीरियड निकालने के लिए सबसे पहले हमें देखना जो फर्स्ट विड्रॉन है वो कितनी तारीख को हुआ है, क्योंकि केस है अमाउंट इज विड्रॉन एट द बिगिनिंग ऑफ ईच मंथ। तो इसमें जो सबसे पहला विड्रॉन होगा वो 1 अप्रैल को होगा, और वो 1 अप्रैल को किया गया विड्रॉन जो ₹2000 है वो इस पूरे साल में हम 12 मंथ तक यूज कर सकते हैं, राइट। उसके बाद जो बेटा लास्ट विड्रॉन है, लास्ट विड्रॉन आपका 1 मार्च को हुआ होगा इस फाइनेंशियल ईयर में, राइट। और जो 1 मार्च को किया हुआ होगा इस अकाउंटिंग पीरियड में 1 मंथ हमारा यूज होगा। हमें क्या करना है, जो मैक्सिमम टाइम पीरियड जिसके लिए हम वो अमाउंट यूज कर सकते हैं, यानी जो फर्स्ट विड्रॉल है, और जो मिनिमम टाइम पीरियड है वो दोनों निकालना है, और दोनों को निकाल के उनका एवरेज निकालना है। तो दोनों को निकाल लिया, जो मैक्सिमम टाइम पीरियड अमाउंट जो हम यूज कर सकते हो 12 मंथ के लिए है, और जो मिनिमम टाइम पीरियड है वो 1 मंथ के लिए है। दोनों को ऐड कर दो, उसका एवरेज निकालने के लिए उसको 2 से डिवाइड कर दो, यानी 13 डिवाइडेड बाय 2। तो इस केस में व्हेन अमाउंट इज विड्रॉन एट द बिगिनिंग ऑफ ईच मंथ, एवरी टाइम you will find out that we need to calculate interest on drawing for 6.5 months, यानी हमें 6.5 महीने का इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग चार्ज करना है। समझ में आया चीज? और इसके बाद इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का जो फॉर्मूला है बेटा वो क्या है,
दैट इज टोटल ड्रॉइंग इनटू में रेट ऑफ अपॉन में 100 इनटू में एवरेज पीरियड डिवाइडेड बाय 12 इनटू में एवरेज पीरियड डिवाइडेड बाय 12, राइट। तो इसको मैं अगर निकाल के दिखाऊं आपको तो ये निकलेगा बेटा, टोटल ड्रॉइंग हो गया बेटा 2000 इंटू 12 यानी 24,000, ठीक है। इंटू में रेट आपका 6% अपॉन में 100 इंटू में एवरेज टाइम पीरियड जो हमारा कैलकुलेट हुआ, जिसके लिए हमें इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग चार्ज करना है, जब अमाउंट बिगिनिंग में निकाला जा रहा है तो 6.5 डिवाइडेड बाय 12, तो बेटा इट विल बी 780 रुपीज, इट विल बी 780 रुपीज। तो दिस इज हाउ वी विल कैलकुलेट इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग, ठीक है, व्हेन इक्वल अमाउंट इज विथड्रॉन एट द सेम टाइम पीरियड। तो बेटा ये आपका पहला केस है जिसमें मैंने लिया था कि सेम अमाउंट इज विथड्रॉन एट द बिगिनिंग ऑफ ईच मंथ। इन द सेम मैनर हमारा दूसरा केस बनता है व्हेन इक्वल अमाउंट इज विथड्रॉन एट द मिड ऑफ ईच मंथ, और ये सॉरी मंथ है, शायद मैं ईयर बोल रहा हूं, एट द मिड ऑफ ईच मंथ। तो इस केस में क्या होगा, ए विथड्रॉन रुपीज 2000 एट द मिड ऑफ ईच मंथ, क्वेश्चन आपका ये बनेगा, ठीक है। रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग मैंने 6% ही लिया है। तो सबसे पहला जो विथड्रॉन होगा बेटा, अगर आपका फाइनेंशियल ईयर है तो जो 1 अप्रैल पहले हुआ था वो हो जाएगा 15 अप्रैल को, वो हो जाएगा आपका 15 अप्रैल को, और ये जो अमाउंट यूज किया जाएगा इट विल बी यूज्ड फॉर 11.5 मंथ्स इन दैट फाइनेंशियल ईयर। फर्स्ट विथड्रॉन 15 अप्रैल को हुआ क्योंकि मिड ऑफ ईच मंथ है बेटा, 1 अप्रैल से स्टार्ट हुआ हमारा साल, 31 मार्च तक, तो 15 अप्रैल को पहला विथड्रॉन होगा और इस साल में 11.5 मंथ्स होगा। और जो लास्ट विथड्रॉन है बेटा इट विल बी ऑन 15 मार्च, 15 मार्च, राइट। और इट विल बी यूज्ड ओनली फॉर 0.5 मंथ, रिमेंबर दिस थिंग, क्योंकि बेटा 15 मार्च को आप विथड्रॉ करोगे, 31 मार्च को आपकी बुक क्लोज हो जाएगी। तो इस फाइनेंशियल ईयर में केवल 11.5 मंथ्स मैक्सिमम टाइम पीरियड और 0.5 मिनिमम, तो इन दोनों का टोटल कर लेंगे 12, और इसका एवरेज निकालने के लिए 2 से डिवाइड किया, तो हमें जो इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग चार्ज करना है वो 6 मंथ का करना है, हमें जो इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग चार्ज करना है वो 6 मंथ का। तो इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग का फॉर्मूला भी है बेटा, टोटल ड्रॉइंग ये पर मंथ दिया है, रिमेंबर दिस थिंग, तो 12 से डिवाइड करना पड़ेगा, 24 इनटू में रेट 6 अपॉन में 100 इनटू में एवरेज मंथली एवरेज पीरियड डिवाइडेड बाय 12 यानी 6/12। तो बेटा यहां पे अगर मैं बात करूं तो ये फॉर्मूला बन जाएगा ये 6/12, राइट। और आपका जो आंसर आएगा इस टाइम, इस केस में बेटा इट विल बी 720 रुपीज, 720 रुपीज। तो बेटा ये आपका सेकंड केस है व्हेन सेम अमाउंट इज विथड्रॉन एट द मिड ऑफ ईच मंथ। इसके बाद मंथ वाले में जो लास्ट केस है बेटा एट द एंड ऑफ ईच मंथ आता है बेटा, कि एक पार्टनर जो ए है वो सेम अमाउंट विथड्रॉ कर रहा है, बट कब कर रहा है, एट द एंड ऑफ ईच मंथ, हर महीने के एंड में कर रहा है। यानी जो फर्स्ट विथड्रॉ करेगा वो कितनी तारीख को करेगा बेटा, 30th अप्रैल, 30th अप्रैल, राइट। और अगर 30th अप्रैल को करेगा तो बेटा अप्रैल का महीना आपको छोड़ना पड़ेगा, क्योंकि उसको अप्रैल का महीना यूज करने के लिए नहीं मिलेगा अमाउंट, तो आप जो मैक्सिमम टाइम पीरियड यूज कर सकते हो वो 11 मंथ्स, राइट। और जो लास्ट विथड्रॉन होगा बेटा, क्योंकि एट द एंड ऑफ मंथ है, तो इस साल के एंड में यानी 31 मार्च को लास्ट विथड्रॉन करेगा, और जो मिनिमम टाइम पीरियड है इट विल बी 0, क्योंकि 31 मार्च को टाइम अमाउंट विथड्रॉ किया और आपकी बुक्स भी 31 मार्च को बंद हो रही है, तो इसका एवरेज निकलेगा बेटा 11/2 यानी 5.5 मंथ्स का हमें चार्ज करना पड़ेगा, राइट। और जब आप 5.5 मंथ का चार्ज करोगे बेटा, तो यहां पे आपका जो फॉर्मूला बनेगा, टोटल अमाउंट विथड्रॉन 24,000 इंटू रेट 6 अपॉन में 100 इंटू में 5.5 अपॉन में 12, यानी आपका जो अमाउंट आएगा इट विल बी 660 रुपीज, इट विल बी 660 रुपीज, राइट। और ये आपके बेटा मंथ वाइज है, क्लियर है। इसके बाद सेम केस जो बनता है, ये मंथ के हो गए बेटा इन द बिगिनिंग ऑफ ईच मंथ, मिड ऑफ ईच मंथ और एंड ऑफ ईच मंथ। इसके बाद बेटा सेम केस कैन बी कैलकुलेट, सेम केस
can be entertained in way of quarters also. कि when equal amount is withdrawn at the beginning of each quarter सब कुछ सेम है बेटा, बस यहाँ पे जो अमाउंट विड्रॉ हो रहा है वो क्वार्टरली विड्रॉ हो रहा है, ठीक है। और मैंने लिखा कि ए विड्रॉन ₹6,000 एट द बिगिनिंग ऑफ ईच क्वार्टर, तो ये क्वेश्चन आपका क्वार्टर वाला बन जाएगा। रेट वही है 6% पर एनम, राइट। तो अब हमें क्या करना है, सबसे पहला जो विड्रॉल है, अब देखिए बेटा एक साल में 4 क्वार्टर, अगर हमारा फाइनेंशियल ईयर है तो पहला क्वार्टर स्टार्ट होता है 1 अप्रैल से, 1 अप्रैल से 30 जून, राइट। उसके बाद 1 जुलाई से 30 सितंबर, 1 अक्टूबर से 31 मार्च, और 31 दिसंबर, और 1 जनवरी से 31 मार्च। तो पहले आपको क्वार्टर समझनी पड़ेगी। क्वार्टर इज द पीरियड ऑफ 3 मंथ्स, राइट। वी कैन डिवाइड आवर अकाउंटिंग पीरियड इन 4 इक्वल क्वार्टर्स, राइट। पहला केस है ए विड्रॉन ₹6,000 एट द बिगिनिंग ऑफ ईच क्वार्टर, यानी बेटा 6,000 यहां विड्रॉ किए इसने, 6,000 यहां विड्रॉ करेगा, और 6,000 यहां पे विड्रॉ करेगा, और 6,000 यहां पे विड्रॉ करेगा। एट द बिगिनिंग ऑफ ईच क्वार्टर ही इज विड्रॉइंग 6,000, और जो पहला विड्रॉ किया उसने 1 अप्रैल को बेटा, राइट। तो पहला विड्रॉ कब होगा, 1 अप्रैल को, फर्स्ट क्वार्टर के बिगिनिंग में। वो इस अकाउंटिंग पीरियड में 12 मंथ तक आप यूज कर सकते हो, राइट। इसके बाद जो लास्ट विड्रॉल इसने किया होगा बेटा, वो क्या होगा 1 जैन, क्योंकि लास्ट क्वार्टर कौन सी है, जैन टू मार्च। तो इसके अकॉर्डिंगली जो लास्ट विड्रॉल है, दिस अमाउंट विल बी यूज्ड इन दिस फाइनेंशियल ईयर फॉर 3 मंथ्स, राइट। तो बेटा इसमें जो एवरेज टाइम पीरियड निकलेगा आपका, वो निकलेगा 15 डिवाइडेड बाय 2, 7.5 मंथ्स। यानी हमें जो इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग चार्ज करना है वो 7.5 मंथ्स का चार्ज करना है। तो आपका फॉर्मूला बनेगा इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग इज इक्वल टू टोटल ड्रॉइंग। अगेन टोटल ड्रॉइंग दैट इज 6,000 into 4, क्योंकि 6,000 ईच क्वार्टर, दैट इज 24,000 इंटू रेट अपना 6% ही है, इंटू में 7.5 बाय 12। ये आपका जो आंसर आएगा वो आपका बेटा इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग होगा इफ द अमाउंट इज विथड्रॉन एट द बिगिनिंग ऑफ ईच क्वार्टर। इन द सेम मैनर वी नीड टू कैलकुलेट एट द मिड ऑफ द ईच क्वार्टर। मिड ऑफ ईच क्वार्टर में बेटा हमें फिर यही देखना है कि मिड कब होगा। अभी देखिए क्वार्टर ये है 1 अप्रैल से 30 जून, तो आपका जो मिड है, पहला जो विड्रॉल होगा 15 मई को होगा, 15 मई, राइट। 3 महीने का हाफ यानी 1.5 महीना, तो 1 अप्रैल से 15 मई तक जाएगा। और ये आप जो इस साल में यूज कर पाओगे बेटा, इट विल बी फॉर 10.5 मंथ्स। इन द सेम मैनर जो लास्ट विड्रॉल है बेटा, वो आपका 15 फेब होगा, 15 फेब, एंड इट विल बी यूज्ड फॉर 1.5 मंथ्स। तो यहां पे अगर आप देखें तो जो 12 डिवाइडेड बाय 2, यानी आप जो इंटरेस्ट चार्ज करेंगे बेटा 6 मंथ का करेंगे। आप जो इंटरेस्ट चार्ज करेंगे वो कितने मंथ का करेंगे, 6 मंथ का। फॉर्मूला फिर वही है, यहाँ पे 7.5 की जगह 6/12 करेंगे। इसके बाद जो लास्ट केस है बेटा, लास्ट केस है एट द एंड ऑफ ईच क्वार्टर, एट द एंड ऑफ ईच क्वार्टर। एट द एंड ऑफ ईच क्वार्टर में बेटा अपने को क्या करना है
कि हमें क्वार्टर के एंड में, हर क्वार्टर के एंड में सेम अमाउंट विड्रॉ करना है, सेम अमाउंट आपका 6000। तो जो पहला अमाउंट विड्रॉ किया गया बेटा, वो अमाउंट विड्रॉ किया जाएगा 30th जून को, क्योंकि एंड ऑफ ईच क्वार्टर पे करना है आपको 30th जून। और 30th जून को जो विड्रॉ किया गया बेटा, इट विल बी यूज्ड फॉर 9 मंथ, राइट। और जो लास्ट विड्रॉ होगा बेटा, इट विल बी ऑन 31st मार्च, क्योंकि एंड ऑफ ईच क्वार्टर है, राइट। और वो इस साल में कहीं भी यूज नहीं हुआ, क्योंकि 31st मार्च को आपका काउंटिंग पीरियड बंद हो जाएगा। और इसमें जो आपका एवरेज टाइम पीरियड निकलेगा बेटा 9/2 यानी 4.5 मंथ के लिए। आपको जो इंटरेस्ट ऑन बोरोइंग चार्ज करना है वो कितने मंथ के लिए करना है, 4.5 मंथ के लिए। अगेन फॉर्मूला इज द सेम, 24,000 into 6/100 into में 4.5/12। तो दिस इज हाउ वी कैलकुलेट when equal amount is withdrawn at the same time period। ऐसे ही बेटा हमने पर मंथ वाला किया है और ऐसे ही हमने क्वार्टरली किया है। मेन चीज क्या है कि हमें ये कैलकुलेट करना है कि जो मैक्सिमम टाइम पीरियड यानी जो फर्स्ट विड्रॉल है उसपे उसके बाद कितना टाइम पीरियड आपके पास बचता है उस अमाउंट को उस साल में यूज करने के लिए, दैट इज कॉल्ड मैक्सिमम टाइम पीरियड, जिसको मैं मैक्सिमम बोलूंगा। और जो मिनिमम टाइम पीरियड है वो लास्ट विड्रॉल पे निकाला जाता है कि जो लास्ट अमाउंट आपका विड्रॉ हुआ है उस साल में, उस अकाउंटिंग पीरियड में उस अमाउंट को आप कितने मंथ यूज कर सकते हो, राइट। उसके बाद उसको टोटल करके 2 से डिवाइड करना है, एवरेज निकाल लेना है, उसके बाद इंटरेस्ट ऑन बोरोइंग का फॉर्मूले में वैल्यू पुट कर देनी।